हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल देवेंद्र आर्य पर। और आज का हमारा वीडियो है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 25 जनवरी 2021 को एक आदेश जो है उन्होंने निकाला है, जिसके अंतर्गत आपकी जो है कक्षा 9th से लेकर 12th तक की अर्धवार्षिक परीक्षा की समय सारणी से संबंधित आज का हमारा वीडियो है। सभी को डाउट्स था कि क्या अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन आपका डाउट यहाँ पर क्लियर होता है कि 1 फरवरी 2021 से 9 फरवरी 2021 तक आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा की समय सारणी यानी कि टाइम टेबल, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि कौन सी क्लास में कितना सिलेबस अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा, यानी आपके पाठ्यक्रम का कितना हिस्सा अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा, वो भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आए और आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इस दृष्टिकोण से भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी और इंग्लिश और विज्ञान से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं बिना देर किए। कक्षा 9th से लेकर 12th तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित की जा रही। ठीक है, और इसके साथ ही इस अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ ही प्री बोर्ड और प्री वार्षिक परीक्षा भी होंगी, है ना। लेकिन वो कब होगी? वहाँ होंगी 20 मार्च 2021 से, यानी कि मार्च के महीने में आपकी प्री बोर्ड प्री वार्षिक परीक्षा भी होगी कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए। और कक्षा 9th से लेकर 12th तक की जो है अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो होंगी वहाँ फरवरी के महीने में होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टाइम टेबल है, देखिए टाइम टेबल कक्षा 9 और 10 के लिए है। कक्षा 9 और 10 के लिए जो पहला जो उनका पेपर रहेगा वहाँ 1 फरवरी को रहेगा। 1 फरवरी सोमवार के दिन गणित का पेपर रहेगा। 2 फरवरी मंगलवार के दिन, है ना, सामाजिक विज्ञान का पेपर रहेगा। ठीक है, और 3 फरवरी बुधवार के दिन हिंदी कक्षा 9 के लिए। ठीक है, विशिष्ट हिंदी और सामान्य हिंदी कक्षा 10 के लिए भी उसी दिन रहेगा। और 4 फरवरी के दिन रहेगा गुरुवार के दिन संस्कृत 9 और 10 के लिए। और 5 फरवरी के दिन जो भी नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क फॉर वोकेशनल एजुकेशन संबंधित सब्जेक्ट हैं उनका पेपर रहेगा, यानी कि जो जनरल स्टूडेंट्स हैं नॉर्मली जो पेपर होते हैं वो 5 तारीख के दिन पेपर नहीं होगा। 6 तारीख के दिन शनिवार को विज्ञान का पेपर होगा। और 8 तारीख के दिन सोमवार के दिन अंग्रेजी का पेपर होगा, जिसमें सामान्य और विशिष्ट अंग्रेजी कक्षा 9 और 10 के लिए। तो फ्रेंड्स, ये रहा 9th और 10th के लिए टाइम टेबल। 9th और 10th की जो एग्ज़ाम है वह एग्ज़ाम होगी 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, यानी 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक होगी। और समय जो है आपका, समय एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, समय के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक आपका परीक्षा का समय रहेगा, यानी सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका परीक्षा का समय रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कक्षा 11वीं और 12वीं का टाइम टेबल क्या रहेगा। तो कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए देखिए 1 तारीख सोमवार के दिन, ठीक है, पेपर रहेगा भूगोल, केमिस्ट्री, ठीक है, और इसके साथ ही क्रॉप प्रोडक्शन का रहेगा। और लेखाकर्म, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का रहेगा कॉमर्स में। और 2 तारीख के दिन मंगलवार के दिन कक्षा 11वीं के लिए हिंदी का, है ना, और कक्षा 12वीं के लिए भी हिंदी का पेपर रहेगा। सामान्य हिंदी और विशिष्ट हिंदी, है ना, दोनों का आ जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। 3 तारीख के दिन बुधवार के दिन समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कृषि, होम साइंस, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप फाउंडेशन कोर्स, है ना, इस प्रकार के पेपर्स रहेंगे। 4 तारीख के दिन गुरुवार के दिन रहेगा बायोलॉजी का, ठीक है, अर्थशास्त्र का, और वोकेशनल ड्राइंग, डिजाइनिंग, भारतीय संगीत, इस प्रकार के। और 5 तारीख के दिन शुक्रवार के दिन रहेगा राजनीति, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर रहेगा। भारतीय कला का इतिहास, वो वाला पेपर रहेगा आपका। और 6 तारीख के दिन शनिवार के दिन विशिष्ट भाषा संस्कृत, ठीक है, उसका पेपर रहेगा यदि संस्कृत किसी के पास है तो। और आगे बढ़ते हैं। 8 तारीख के दिन सोमवार को, है ना, 8 तारीख सोमवार को पेपर रहेगा इतिहास, फिजिक्स, व्यवसाय अध्ययन, है ना, और जो भी एग्रीकल्चर साइंस जिनके पास है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट उनका कृषि उपयोगी विज्ञान और गणित के मूल तत्व। और 9 तारीख के दिन मंगलवार के दिन रहेगा अंग्रेजी का पेपर, जिसमें सामान्य अंग्रेजी का पेपर रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये रहा 11वीं और 12वीं का
टाइम टेबल। अब 11वीं और 12वीं का समय और देख लेते हैं हम। 11वीं और 12वीं का जो समय रहेगा एग्ज़ाम का वो रहेगा 12:30 से 3:30, यानी दोपहर की पाली में उनका जो है एग्ज़ाम होगी उनकी। जैसे 9th और 10th की एग्ज़ाम जो होगी वो सुबह होगी, ठीक है, 9 से 12, और 11th 12th की होगी 12:30 से 3:30। तो फ्रेंड्स ये हुआ टाइम टेबल से संबंधित। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से आपका सिलेबस उसमें पूछा जाएगा। यानी ये जो पेपर रहेंगे अर्धवार्षिक के पेपर, ये जो है बोर्ड की वेबसाइट से प्राप्त होंगे, और कुछ पेपर्स ऐसे होंगे जो स्कूल स्तर पर ही तैयार किए जाएंगे, है ना, जैसे शाला स्तर पर तैयार किए जाने वाले। तो ये विद्यार्थियों से संबंधित चीज़ नहीं है, ये शाला से संबंधित चीज़ है। अब जो विद्यार्थियों से संबंधित चीज़ है वो हम देखेंगे कि आपका सिलेबस क्या रहेगा कक्षा 9वीं और 11वीं हेतु, है ना, अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं एवं 11वीं हेतु विषयवार पाठ्यक्रम, यानी विषयवार पाठ्यक्रम रहेगा। क्या पाठ्यक्रम रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा आपका? तो 9th में देख लेते हैं। 9th में हिंदी में गद्यखंड अध्याय 1 और 2, पद्यखंड अध्याय 9 और 10, ठीक है, ये गद्यखंड और पद्यखंड हो गया। और उसी प्रकार अंग्रेजी में रहेगा 9th में अध्याय 2 से 3 तक तथा ब्रिज कोर्स, ठीक है, अध्याय 2 से 3 तक, और ब्रिज कोर्स यानी कि अध्याय 2 और 3 जिसमें बिहाइव से संबंधित, इसमें से लिखा नहीं लेकिन बिहाइव से संबंधित जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और साथ में ब्रिज कोर्स से संबंधित चीज़ें पूछी जाएंगी। और संस्कृत में रहेगा अध्याय 1 से 6 तक, गणित में रहेगा अध्याय 2 से 3 तथा ब्रिज कोर्स, विज्ञान में रहेगा आपका अध्याय 2, 5, 6, 8 और 9, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और सामाजिक विज्ञान में रहेगा आपका भूगोल में अध्याय 1, 2, अर्थशास्त्र में 1, 2, राजनीति में 2, 3, और इतिहास में अध्याय 1 व 2, ठीक है। और उसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कक्षा 11वीं वालों के लिए कैसा सिलेबस रहेगा? कक्षा 11वीं से देखते हैं। कक्षा 11वीं में हिंदी में आपका रहेगा आरोह में अध्याय 1, 2, 5, पद्यखंड में 1, 2, वितान में अध्याय 1, 2, 9 और 10। उसी प्रकार अंग्रेजी में हॉर्नबिल में से पूछा जाएगा, यानी 2 बुक्स हैं इंग्लिश की भी, हॉर्नबिल में से लेसन 1, 2 और 4, ठीक है। और उसी प्रकार फिजिक्स में रहेगा आपका अध्याय 1 से 7 तक, केमिस्ट्री में रहेगा 1 से 3 और अध्याय 9 से 10, गणित में रहेगा अध्याय 1, 3, 5, 7, बायोलॉजी में रहेगा अध्याय 3, 4, 5, 6, 7, इतिहास में रहेगा इकाई 2, 3, 4, 6, राजनीति में रहेगा भारतीय संविधान अध्याय 1 से 5 तक, और भूगोल से संबंधित चीज़ें इसमें नहीं पूछी जाएंगी। अर्थशास्त्र, है ना, भूगोल वाला सिलेबस इसमें दिया नहीं है अपने को। अर्थशास्त्र में रहेगा भारतीय अर्थशास्त्र अध्याय 1 से 7 और सांख्यिकी 1 से 2। उसी प्रकार व्यावसायिक अध्ययन में आपको अध्याय 1 से 4 और अध्याय 9, 10, और लेखा शास्त्र में रहेगा आपका अध्याय 1 से 5 तक। तो फ्रेंड्स ये हुए कक्षा 9th और 11th का सिलेबस, यानी कक्षा 9th और 11th में से क्या पूछा जाएगा वो आपको, है ना, बता दिया। यदि आपको और अच्छे से इसको देखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं, है ना, कक्षा 10वीं और 12वीं में किस प्रकार से सिलेबस पूछा जाएगा? तो कक्षा 10वीं में हम देख लेते हैं। कक्षा 10वीं में रहेगा विशिष्ट हिंदी में, ठीक है, विशिष्ट हिंदी में पद्य साहित्य का इतिहास, इस प्रकार से सिलेबस रहेगा, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। और 12वीं में भी विशिष्ट हिंदी में किस प्रकार का सिलेबस रहेगा, पाठ्यक्रम में से क्या क्या पूछे जाएगा, आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सामान्य हिंदी में, है ना, सामान्य हिंदी में वाला पाठ्यक्रम में से क्या पूछा जाएगा? तो सामान्य हिंदी वाले पाठ्यक्रम में से आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और यहाँ पर 12वीं में भी सामान्य हिंदी में से क्या पूछा जाएगा देख सकते हैं। तो जो एमपी बोर्ड में अधिकतर विद्यार्थियों के पास में विशिष्ट हिंदी है, सामान्य हिंदी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं स्पेशल इंग्लिश में, है ना। अब स्पेशल इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा? तो स्पेशल इंग्लिश भी बहुत कम विद्यार्थियों के पास है, लेकिन देख लेते हैं फिर भी। स्पेशल इंग्लिश में ये वाला सिलेबस पूछा जाएगा, और 12th में ये वाला पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है नंबर आपका जनरल इंग्लिश का, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश में आपको पूछा जाएगा 10th वालों के लिए, 10th वालों के लिए लेसन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लाइट द लैम्प ऑफ द लव, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, सैल्यूटेशन टू द नेशन, चिल्ड्रन, है ना। ये 4 लेसन में से पूछा जाएगा। साथ में आपको टेंसेस और डिटर्मिनर्स के बारे में पूछा जाएगा। पोइम एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे, उनसे संबंधित क्वेश्चन के आंसर आपको देने, और साथ में एनालिटिकल, एनालिटिकल में आपको जो है राइटिंग स्किल में मैसेज राइटिंग और इनफॉर्मल लेटर से आपको पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, इस चीज़ को अच्छे समझना। और 12th में देखिए, 12th में भी लेसन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ए फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, ए फादर्स लेटर, वंडरफुल वर्ल्ड। और यदि आप 10th और 12th की इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, इनसे संबंधित वीडियो मैंने अपनी इस चैनल पर डाले हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप 10th 12th की इंग्लिश की वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। साथ ही इसमें पूछा जाएगा डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, ठीक है,
और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स, एनालिटिकल, अनसिन पैसेज और साथ में नोट्स मेकिंग, एडवर्टाइजमेंट नोटिस, ये सारी चीज़ें कक्षा 12th वालों को तैयार करनी है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत विशिष्ट, संस्कृत विशिष्ट का पेपर जो है शाला स्तर पर तैयार किया जाएगा। संस्कृत सामान्य भी जो शाला स्तर पर तैयार किया जाएगा। और इसके साथ ही विज्ञान कक्षा 10 में जो है विज्ञान, और विज्ञान में पूछा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, अम्ल क्षार, धातु अधातु, कार्बन उसके यौगिक और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ये विज्ञान विषय में आपको इनकी तैयारी करनी है कक्षा 10 के लिए। साथ ही सामाजिक विज्ञान में तैयारी करनी है। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार तैयारी करनी है आपको? भारत के संसाधन 2, प्राकृतिक आपदाएं, आपदा प्रबंधन, मानचित्र पठन अंकन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं संगठन, ठीक है, संगठन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गणित में आपको क्या करना है? गणित में वास्तविक संख्याएं और बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी। तो ये कक्षा 10 का सिलेबस कंप्लीट हुआ। अब कक्षा 12 में हम चलते हैं। कक्षा जो 12 है उसमें आपको क्या पूछा जाएगा देख लीजिए। फिजिक्स में ये आपका सिलेबस रहेगा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, तरंग प्रकाशिकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 10th जो है 10th का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब 12th की बात कर रहे हैं हम। 12th में केमिस्ट्री में क्या पूछा जाएगा देख लीजिए। केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको पूछा जाएगा ये वाली सिलेबस। जीव विज्ञान में ये पूछा जाएगा, ठीक है। इतिहास आप देख सकते हैं, इतिहास में क्या पूछा जाएगा वो सिलेबस आपके सामने है। तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। भूगोल में क्या पूछा जाएगा, अर्थशास्त्र में, लेखा शास्त्र में, व्यवसायिक अध्ययन में, समाजशास्त्र में, है ना। आपके सामने सभी सिलेबस यहाँ पर मौजूद है कि आप कि कौन सी क्लास में किस प्रकार का सिलेबस कौन सा अध्याय में से जो है पूछा जाएगा, ये सभी है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए। पॉज करने में क्या है कि आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, साथ ही आप रोक सकते हैं वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप जो भी तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सारी जानकारी आपको उपलब्ध हो रही है कि आपकी एग्ज़ाम कब होगी और कौन से सब्जेक्ट से कितना पूछा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले, यानी कि उनकी एग्ज़ाम कब होगी और उस आधार पर आप तैयारी कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।